दोस्तों जरा सोचिए, अगर शादी के बाद भी एक लड़की की ना की कोई कीमत ही न रहे तो, अगर उसका अपना पति ही उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ सब कुछ करे, तो क्या वो प्यार होगा या जुल्म? हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद सब कुछ जायज है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखने वाले हैं जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, फिर भी अपनी ही शादी में कैद हो जाती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जो शुरू में गलत को सही मानती है, लेकिन वही आगे चलकर सबसे बड़ी आवाज बनती है। ये कहानी है चिरैया की, जहाँ एक लड़की उड़ना चाहती है लेकिन उसके पंख बार बार काट दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या उसकी आवाज कभी सुनी जाती है या वो भी बाकी औरतों की तरह चुप हो जाती है। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित और संस्कारी माने जाने वाले भ्रमर परिवार में ये कहानी शुरू होती है, जहाँ बाहर से सब कुछ एक आदर्श संयुक्त परिवार जैसा दिखता है, लेकिन भीतर कई ऐसी सच्चाइयाँ छिपी हैं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। इस घर की सबसे मजबूत कड़ी है बड़ी बहू कमलेश। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन घर की हर जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी है। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, बड़ों की सेवा करना, छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, यही उसकी दुनिया है। उसका पति विनय बैंक में नौकरी करता है और कमलेश से सच्चा प्यार करता है। विनय समझदार है, लेकिन कई बार परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाने में वो भी कमजोर पड़ जाता है। कमलेश के जीवन में एक खालीपन है, उसे बेटा नहीं हुआ। उसकी एक बेटी पिंकी है जिससे वो बेहद प्यार करती है, लेकिन समाज के दबाव और अपनी अधूरी इच्छा के कारण वो अपने देवर अरुण को ही बेटे की तरह पालती है। अरुण को उसने बचपन से दुलार दिया, उसकी हर जरूरत पूरी की और उसे अपने बेटे की तरह समझा। यही कारण है कि अरुण के जीवन से जुड़ा हर फैसला उसके लिए बहुत मायने रखता है। घर के मुखिया सुकुमार भ्रमर एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी समाज में बहुत इज्जत है। उनकी बातों का घर में वजन है और उनका फैसला अंतिम माना जाता है। घर में एक बुजुर्ग दादी सास भी हैं, जो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन हर चीज को शांत होकर देखती रहती हैं। कहानी तब मोड़ लेती है जब अरुण की शादी की बात शुरू होती है। लड़की देखने के लिए परिवार एक घर जाता है जहां पूजा से मुलाकात होती है। पूजा पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की है। उसने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है। वो अच्छा गाती है और दुनिया को लेकर उसकी सोच खुली है। जब वो गाना गाती है तो परिवार के सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन कमलेश के मन में एक अलग ही हलचल चल रही होती है। पूजा का आत्मविश्वास, उसका पहनावा और उसका खुलापन, ये सब कमलेश को असहज कर देते हैं। वो खुद को उसके सामने छोटा महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि पूजा इस घर में आएगी तो उसकी जगह कमजोर हो जाएगी। लेकिन अरुण पूजा से बहुत प्रभावित होता है और कमलेश से बार बार कहता है कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। कमलेश अपने अंदर के डर को दबाकर आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। सगाई हो जाती है, लेकिन कमलेश के मन का डर खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि पूजा धीरे धीरे घर में उसकी जगह ले लेगी और अरुण भी उससे दूर हो जाएगा। ये असुरक्षा धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। एक दिन कमलेश अपनी सास के साथ बाहर होती है, जहाँ वे एक LGBT रैली देखती हैं। ये दृश्य कमलेश के लिए अजनबी और अस्वीकार्य होता है। उसी